नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर, महात्मा फुले महाविद्यालय अहमदपुर, जिला लातूर के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हूँ। मित्रों, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ द्वारा स्नातक BA द्वितीय वर्ष के पाठ्यक्रम का पुनर्गठन किया गया है। इस नूतन पाठ्यक्रम के अंतर्गत द्वितीय भाषा हिंदी के पाठ्यक्रम का भी पुनर्गठन किया, जिसमें BA द्वितीय वर्ष के तीसरे सत्र के अंतर्गत द्वितीय भाषा अर्थात SL हिंदी का जो तीसरा प्रश्न पत्र है वह कथ्यतर गद्य इस शीर्षक से है। कथ्यतर गद्य इस प्रश्न पत्र के अंतर्गत 10 विभिन्न प्रकार के कथ्यतर गद्य यानी कथ्यतर विधा सम्मिलित है। उसमें से पहली विधा जो है संबोधन की, युवाओं से, जिसके लेखक स्वामी विवेकानंद, जिसको आपने पिछली कड़ी में देखा। इस पुष्प के अंतर्गत हम हिंदी के मूर्धन्य समीक्षक आचार्य डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित नाखून क्यों बढ़ते हैं, इस निबंध को और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के परिचय को देखेंगे। मित्रों, आप सभी जानते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका जन्म सन 1907 में उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में हुआ। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी संस्कृत तथा ज्योतिष शास्त्र के विद्वान थे। उन्होंने सन 1930 में काशी विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य तथा इंटर की परीक्षाएं उत्तीर्ण की। हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के शीर्ष साहित्यकारों में से एक हैं। वे उच्च कोटि के निबंधकार, उपन्यासकार, आलोचक, चिंतक एवं अनुसंधानकर्ता के रूप में ख्यातपूर्ण हैं। उनकी साहित्यिक सेवाओं के लिए भारत सरकार ने उन्हें सन 1957 में पद्म भूषण उपाधि से सम्मानित भी किया। ऐसे महान साहित्यकार द्वारा लिखित विभिन्न प्रकार की विधाओं का साहित्य उन विधाओं के अंतर्गत जैसे कि उपन्यास है, निबंध है, आलोचना है, इन सभी विधाओं को उन्होंने समृद्ध किया, जिसमें बाणभट्ट की आत्मकथा, चारु चंद्रलेख, पुनर्वाह ये उनके उपन्यास हैं। साथ ही साथ विचार प्रवाह, कुटज, अशोक के फूल, विचार विमर्श, विचार और वितर्क आदि निबंध संग्रह हैं। साथ ही उन्होंने कबीर, साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का अधिकार, संदेश रासक आदि महत्वपूर्ण ग्रंथों का लेखन किया। उनके द्वारा लिखित यह ग्रंथ हिंदी की अमूल्य निधि है। मित्रों, इन आलोचनात्मक ग्रंथों के कारण आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का नाम हिंदी के सर्वश्रेष्ठ आलोचकों के पंक्ति में लिया जाता है। उन्होंने नाखून क्यों बढ़ते हैं ये निबंध लिखा। ये नाखून क्यों बढ़ते हैं यह हजारी प्रसाद द्विवेदी का ललित निबंध है। निबंध यह भले आत्म प्रकाशन की विधा हो, लेकिन उसके अंदर लालित्य निर्माण करने का काम आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया है। प्रस्तुत निबंध में लेखक ने अहिंसा का महत्व प्रतिपादित करते हुए मानव की पाशवी वृत्ति को हास्य व्यंग्य रूप में उजागर करने का प्रयास किया है। नाखून मनुष्य की हिंसक प्रवृत्ति का प्रतीक है। प्राचीन समय में मनुष्य को नाखून की आवश्यकता थी, उसके द्वारा वह शिकार करता था
किंतु आज उसकी आवश्यकता नहीं रही। मनुष्य के शरीर के अनावश्यक अंग जैसे झड़ गए, जैसे पहले कहा जाता है कि पहले मनुष्य को पूंछ भी थी बंदर की तरह, लेकिन उसका काम खत्म होने के बाद धीरे धीरे वह जो अंग है झड़ गया। उसी प्रकार से अब नाखून की भी आवश्यकता उतनी नहीं रही। हो सकता है कि मनुष्य के नाखून भी झड़ जाए, लेकिन ऐसा कतई नहीं हो रहा। हम यानी युग परिवर्तन के बाद यानी आज वैज्ञानिक युग में जीवन जी रहे हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य के अंदर नाखून, मनुष्य के नाखून दिन ब दिन बढ़ते हुए ही दिखाई दे रहे हैं, उनका काम न होते हुए भी। इसका संबंध लेखक मनुष्य की प्रवृत्ति के साथ जोड़ते हैं, यानी मनुष्य की हिंसक प्रवृत्ति यानी का प्रतीक नाखून है, ऐसा लेखक का कहना है। मनुष्य यानी लेखक कहते हैं कि मनुष्य को जिस ओर बढ़ना है वे अपने निबंध में स्पष्ट करते हैं, यानी मनुष्य अहिंसा की ओर नहीं बल्कि हिंसा की ओर बढ़ता चला जा रहा है। मानवता की ओर नहीं बल्कि पशुता की ओर बढ़ता चला जा रहा है। अच्छे रास्ते पर चलने की अपेक्षा कुमार्ग पर जाने की कोशिश वह कर रहा है। उसे जाने के लिए कोई नहीं कहता, लेकिन जहाँ पर बुराई है वहाँ पर मनुष्य की भीड़ दिखाई देती है, और जहाँ पर अच्छाई है वहाँ पर मनुष्य कम मात्रा में दिखाई देते हैं। तो ये जो प्रवृत्ति है मनुष्य के अंदर की, यह प्रवृत्ति का प्रतीक ही नाखून का बढ़ना है। लेखक इस निबंध में यह स्पष्ट करते हैं कि मनुष्य का विशिष्ट महत्व प्रेम में, मैत्री में, अपने सबके मंगल के लिए निशेष भाव से होना चाहिए, लेकिन यह दिन ब दिन कम होता दिखाई दे रहा है। जिस दिन मनुष्य के भीतर की हिंसा समाप्त हो जाएगी, नाखून भी उसी दिन से बढ़ना कम हो जाएंगे। यानी देखिए कि अर्थात यानी हिंसा को बढ़ावा नहीं देगा, यही प्रस्तुत निबंध का प्रतिपाद्य है। जो पाठक को पारस्परिक वैमनस्य का परित्याग कर आपस में प्रेम और सौहार्द को बढ़ावा देने की प्रेरणा इस निबंध के माध्यम से आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दी है। ये निबंध हास्य व्यंग्य प्रदान, हल्की फुल्की भाषा शैली में अत्यंत प्रभाव उत्पादक रूप में लिखा गया ये निबंध है। लेखक इस निबंध के अंतर्गत लिखते हैं, देखिए, यानी बच्चे कभी कभी चक्कर में डाल देने वाले प्रश्न करते हैं, और वैसा ही प्रश्न अल्पज्ञ यानी अल्पज्ञानी पिता को जब कोई उनका बेटा या बेटी पूछेगा तो वह अल्पज्ञानी जीव चक्कर खाए बगैर कुछ और नहीं खा सकता। लेखक यहाँ पर खुद को अल्पज्ञानी कहते हैं, क्योंकि लेखक की छोटी सी बच्ची लेखक को प्रश्न पूछती है हर तीसरे दिन, नाखून क्यों बढ़ते हैं? तो ऐसा प्रश्न, विचित्र प्रश्न आपको भी लगा होगा, लेकिन ये सरल प्रश्न है, सहज है। आपने कभी सोचा कि हमारे नाखून क्यों बढ़ते हैं? अपने नाखून क्यों बढ़ते हैं? उसकी आवश्यकता क्या है? आवश्यकता होती तो हम उसको बिना कांटे जैसा का वैसा रखते। कुछ उस प्रवृत्ति के लोग हैं जो नाखून को नहीं काटते, बढ़ने देते हैं, जैसा कि उनको लगता है कि ये मानवीय सौंदर्य का एक महत्वपूर्ण अंग है। कुछ लोगों के इतने लंबे लंबे नाखून, उनको प्रश्न, इस प्रकार का प्रश्न निर्माण होना संभव ही नहीं है। लेकिन चिंतकों को, विचारकों को
या फिर छोटे छोटे बच्चों को भी जिनके अंदर नई नई जानकारी प्राप्त करने की जिज्ञासा है, ऐसे लोगों को भी इस प्रकार का प्रश्न निर्माण हो सकता है मित्रों। क्यों नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। तो लेखक की कन्या जब उनको प्रश्न पूछती है कि हर तीसरे दिन नाखून काटने पर भी मेरे नाखून क्यों बढ़ते हैं, तब आम माता पिता डांट कर उस बच्ची को चुप करा सकते हैं, लेकिन लेखक अपनी बेटी को डांटते नहीं। वो सोचते हैं कि इसके बारे में तो मैंने कतई सोचा नहीं कि नाखून क्यों बढ़ते हैं, इसका संबंध किसके साथ है, इसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे कि पहले मैंने आपको बताया कि मनुष्य के अनावश्यक अंग प्रत्यांग का कार्य जब बंद हो जाता है तो वह शरीर से अलग हो जाते हैं, और उसका सबूत भी है। मनुष्य को पूंछ थी बंदर जैसी, उसका काम नहीं, कपड़े का अनुसंधान हुआ, नए नए कपड़े बनाए गए, और कपड़ों से उसने अपने शरीर को, लज्जित अंग को ढांकने की कोशिश की, तब से उस पूंछ का काम बंद हो गया। आगे आगे वैज्ञानिक कई साधनों का आविष्कार हुआ। पहले हाथ से वो मक्खियों को मारता था, मच्छरों को मारता था, अब आवश्यकता ही नहीं है। खुजली करता था, अब खुजली करने की भी जरूरत नहीं है। कहीं दाद खुजली हो जाती है तो तुरंत हम अस्पताल में या मेडिकल में जाकर मरहम या औषधि लाते हैं, गोलियां टिकिया लाते हैं, खाते हैं, दाद खुजली गायब हो जाती है। यानी मनुष्य के बहुत से अंग प्रत्यांग की आवश्यकता अब मनुष्य को नहीं है। विभिन्न वैज्ञानिक संसाधनों का आविष्कार हुआ, जिस कारण मित्रों मनुष्य एक तरफ आलसी बनता जा रहा है, और मनुष्य को इतना समय मिल रहा है कि उस समय में वह संवैधानिक कार्य करने की अपेक्षा असंवैधानिक कार्य करने लग रहा है। उसके अंदर की जो पशुवृत्ति है, पाशविकता है, वह उसे खाली समय में चुपचाप बैठने नहीं देती, और वो क्या करता है, वो संवैधानिक कार्य करने लगता है, गलत कार्य करने लगता है, और दिन ब दिन उसके वह कुकार्य बढ़ने लगते हैं, और उसी कुकार्य इस प्रकार से बढ़ने लगते हैं जैसे मनुष्य के नाखून बढ़ते हैं। मित्रों, लेखक बहुत चिंतन करते हैं, सोचते हैं, विचार करते हैं, विभिन्न शास्त्र, पुराण, वैदिक शास्त्र को भी पढ़ते हैं, और तब जाकर लेखक को पता चलता है कि नाखून का संबंध मानवीय प्रवृत्ति के साथ है। नाखून पाशविक प्रवृत्ति का प्रतीक है, हिंसक प्रवृत्ति का प्रतीक है। और आप भी मित्रों, आप चिंतनशील प्राणी हैं, जिज्ञासु भी है आप। आपके अंदर भी ये जिज्ञासा होनी चाहिए कि सच में पाशविक प्रवृत्ति बढ़ने से नाखून बहुत जल्दी बढ़ते हैं, या ऐसे लोगों के नाखून भी आप देखिए, और जो अहिंसा के मार्ग पर चलते हैं, सत्य मार्ग पर चलते हैं, किसी के साथ धोखाधड़ी नहीं करते, ऐसे लोगों के भी नाखून देखिए, उनके नाखून एक एक सप्ताह नहीं बल्कि 2-2 सप्ताह काटने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके अंदर वह
पाशविक प्रवृत्ति ही नहीं होती, हिंसक प्रवृत्ति ही नहीं होती। लेकिन जिसके अंदर पाशविक प्रवृत्ति होती है, हिंसक प्रवृत्ति होती है, जिनको बहुत जल्द बेवजह गुस्सा आता है, क्रोध आता है, ऐसे लोगों के नाखून आप देखिए, उनको हर तीसरे दिन नाखून काटने पड़ते हैं। आपके भी घर में विभिन्न प्रवृत्ति के लोग होते हैं। आप भी 8-10 दिन इसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे क्रोधित घर में कौन सा व्यक्ति है, उसके नाखून, और सबसे शांत स्वभाव का व्यक्ति, उसके नाखून एक ही दिन में काटो और 3-4 दिन बाद दोनों के नाखून देखो, आपको क्रोधित व्यक्ति, क्रोधित प्रवृत्ति वाले व्यक्ति के नाखून शांत स्वभाव के व्यक्ति से अधिक बड़े हुए दिखाई देंगे। आपको प्रश्न पड़ा होगा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी साहित्यकार थे या मानव वंश शास्त्र के ज्ञाता थे। मित्रों, उन्होंने मानव वंश शास्त्र भी पढ़ा, मनोविज्ञान भी पढ़ा, वैदिक शास्त्र भी पढ़ा, आयुर्वेद भी पढ़ा, ज्योतिष शास्त्र के तो मूर्धन्य प्रतिभा संपन्न थे, साहित्य के तो बहुत प्रथित यश प्राप्त ख्यात कीर्त साहित्यकार, समीक्षक, आलोचक, विचारक के रूप में वे प्रसिद्ध हैं। ऐसा है दुनिया का, उनकी दृष्टि, मेरी दृष्टि से जब मैं उनको देखता हूं तो ऐसा कोई विषय नहीं है जिसके ऊपर आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कुछ लिखा न हो। ऐसे महान तपस्वी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित नाखून क्यों बढ़ते हैं, ये इस निबंध की जो पूर्व भूमिका है मैंने आपके सम्मुख रखी। अगली कड़ी में इसी निबंध को विस्तार के साथ आपके सामने रखा जाएगा। आपने मेरे इन विचारों को सुना, सहा, इसलिए आपके प्रति मैं हृदय से धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। लेकिन आपने अब तक भी यदि मेरा ये YouTube चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो कृपा करके कीजिए, ताकि नए नए विषय के ऊपर जो भी मेरे टूटे फूटे विचार हैं, अल्प बुद्धि से जो भी सूझते हैं, आते हैं, वो आपको सुनने का मौका मिलेगा। धन्यवाद। पुनः मिलेंगे अगली कड़ी में।